हेलो गाइस, शुभ दीपावली सभी को। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल एवरीबॉडी। तो आज है हमारा दीपावली का उत्सव और अभी मैं आफ्टरनून का टाइम है। मैं ऑलरेडी अपने लंच एंड ब्रेकफास्ट से फ्री हो चुकी हूँ। हस्बैंड एंड सन ऑलरेडी जा चुके हैं वर्क प्लेस पर, क्योंकि आज पूजन भी करना है 3 जगह, तो ये लोग जा चुके हैं ब्रेकफास्ट वगैरह कर कर। एंड लंच मुझे सिर्फ अपनी बिटिया के लिए एंड अपने लिए ही बनाना था, तो वो मैंने बनाकर रख दिया है। एंड अभी आ चुकी हूँ मैं अपने आउटसाइड एरिया में, जहाँ का मैंने थोड़ा सा मेक ओवर किया था। मैंने आप लोगों को अपने कुछ पिछले व्लॉग्स में दिखाया था किस तरह से मैंने वॉल जो बाहर है जहाँ मेरे प्लांटर्स लग रहे हैं, पहले मैंने प्लांटर्स का मेक ओवर किया था इन पर पेंट कर कर। फिर उसके बाद मैंने जिस वॉल पे ये प्लेस्ड हैं इस वॉल के टॉप सरफेस का मेक ओवर किया था। एंड मेक ओवर करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा इसमें कॉस्ट इनकर नहीं करी, सिर्फ 500-600 रुपीज़ के मैंने एशियन इमल्शन पेंट्स जो कि वाटरप्रूफ होते हैं वो मंगाए टॉप सरफेस पर वॉल के। एंड प्लांटर्स के ऊपर मैंने वाइट एशियन इमल्शन पेंट किया जो कि वाटरप्रूफ है। एंड उसके ऊपर मैंने फिर एक्रेलिक रेड कलर से सतिये वगैरह बनाए, कुछ एक्रेलिक फैब्रिक कलर्स यूज़ कर कर जो मेरे पास रखे हुए थे। एंड मैंने थोड़ा सा गोल्डन एशियन इमल्शन पेंट भी मंगाया, ये भी वाटरप्रूफ होता है, इससे मैंने कुछ थोड़ा सा गोल्डन इफेक्ट्स दिए। तो कुछ पेंसिल एंड स्केल की हेल्प से कुछ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस मैंने वाइट पेंट करने के बाद स्केचिंग करी। एंड देन उसके बाद मैंने एक्रेलिक पेंट से मैंने उस पर पेंट कर दिया। तो गाइस देखिए, आपको दिख भी रहा होगा जहाँ पर मैं खड़ी हूँ इस समय, यहाँ पर जो प्लांटर्स रखे हैं टॉप सरफेस वॉल का मैंने किस तरह से पेंट किया। मुश्किल से 500-600 रुपीज़ मेरे लगे हैं पेंट्स मंगवाने में, गोल्डन एशियन इमल्शन पेंट एंड वाइट एशियन इमल्शन पेंट। एंड उससे मैंने ये सारा मेकओवर किया, बाकी सब पेंट्स में बस थे एंड कुछ मेरी मेहनत थी। तो अभी मैं अपने आउटसाइड एरिया को ऑलरेडी नीट एंड क्लीन करवा चुकी हूँ अपनी मेड से, एंड उसका मेकओवर भी कर चुकी हूँ खुद से, जो कि जिस काम में मैं लगी हुई थी हफ्ता भर से। तो आज के दिन के लिए ही ये सारा मेकओवर हुआ था। तो आज है शुभ दीपावली एंड कहते हैं शुभ दीपावली हो या कोई भी फेस्टिव ओकेजन हो, उस पर तोरण डेकोर इज डूइंग तोरण डेकोर इज़ वेरी शुभ। इट इज़ शुभ डूइंग ऑन एनी फेस्टिवल। तो मैंने ये तोरण जो हैं, मैंने अभी नवरात्रे पास्ट ऑन हुए थे तो उस पर भी मैंने तोरण बनाई थी आम के पत्तों से। एंड मैंने अपने मेन एंट्रेंस डोर पर एंड पूजा घर के डोर पर लगाई थी। तो कहते हैं ये लगानी शुभ होती है, चाहे आप आम के पत्तों की लगाइए या अशोक के पत्तों की लगाइए, बट तोरण लगाना शुभ होता है। तो कुछ चीज़ें तो डेकोरेशन के लिए की जाती हैं फेस्टिव ओकेजन्स पर, बट कुछ चीज़ें गाइस ऐसी भी होती हैं जो कि हमें शुभ अशुभ का भी देखना होता है। दीपावली है, माँ लक्ष्मी को वेलकम करना है, तो मेन एंट्रेंस अगर जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन होगा, ब्यूटीफुल होगा, सुंदर होगा, तो माँ लक्ष्मी अपने आप ही वेलकम होंगी घर में। तो मैंने तोरण ली है जो कि मैं 120 रुपीज़ की 4 तोरन्स लेकर आई थी कल जाकर। एंड अभी मैंने अपने मेन एंट्रेंस डोर पर 3 तोरण हैंग कर दिए हैं एंड कुछ मैंने थोड़ा सा यहाँ वॉल पर हैंग कर दिया है। एंड एक छोटा सा गेट और है यहाँ पर मेरे स्टेयर्स के पास, मैंने अभी बनवाया था बैकेलाइट का फॉर द सेफ्टी ऑफ माई डॉग। सो इस डोर पर भी, मेन एंट्रेंस डोर तो फिर यही हुआ, तो इस पर भी मैंने तोरण हैंग कर दिया है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने तोरण हैंग करी है जो कि बहुत शुभ होती है, हमें करना चाहिए। एंड सेकेंडली मैं ले रही हूँ कुछ सतिये एंड लक्ष्मी जी के चरण। कहते हैं हमें अपने मेन एंट्रेंस डोर पर दोनों साइड में एक एक सतिया पेस्ट करना चाहिए, जो कि मैंने हर डोर पर करा हुआ है, दोनों साइड्स में एक एक सतिया पेस्ट। जो मेरा मेन एंट्रेंस डोर है उस पर भी मैंने दोनों साइड में सतिया लगाए हुए हैं एक एक, क्योंकि वो शुभ होते हैं। बट अभी ये जो छोटा डोर बना है ये मेन एंट्रेंस डोर हो गया, तो इसके भी मैं दोनों साइड में सतिये लगा रही हूँ। एंड सेकेंड थिंग इज़, ये कुछ ऐसे सिम्बल्स होते हैं जो कि बहुत शुभ होते हैं लगाने। सेकेंड मैं शुभ लाभ लगा रही हूँ, एक साइड में शुभ एक साइड में लाभ, ये भी दोनों डोर्स पे मैंने लगाए हैं। सतिये भी मैंने दोनों डोर्स पे दोनों साइड्स में लगाए हैं। एंड एक होते हैं लक्ष्मी जी के चरण। लक्ष्मी जी के चरण आप डोर पे भी लगा सकते हैं, या नीचे आप फर्स्ट स्टेप पे लगा सकते हैं, लास्ट स्टेप पे लगा सकते हैं।
तो बस लास्ट ईयर दीपावली पर जब मैंने अपनी दीपावली की शॉपिंग करी थी, जो कि मैं जनरली अपने हस्बैंड के साथ ही करती हूँ, इनके साथ करती हूँ, शारदा रोड से हम लोग ज़रूर जाते हैं दीपावली से एक दिन पहले, क्योंकि हमें वर्शिप का सामान लेकर आना होता है, जैसे वर्क प्लेस पर पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश जी, शुभ लाभ, सतिया, फूल माला, कैलेंडर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लेते हैं, हनुमान जी। तो बस तभी मैंने ये काफ़ी सारी ली थी, तो लास्ट ईयर का मेरे पास बचा हुआ था, क्योंकि दीपावली डेकोर से रिलेटेड मैं हर साल कुछ ना कुछ मटेरियल लेती हूँ, तो जो भी बच जाता है मैं उसे एक कार्टन के अंदर बहुत संभाल कर रख लेती हूँ, लेफ़्ट ओवर मटेरियल को, तो वो अगले साल काम आ जाता है। ये इसमें मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि अगर हम कोई भी डेकोरेशन के सामान को वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखेंगे, मैंने एक कार्टन बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने दीपावली डेकोरेशन आइटम्स लिखा हुआ है लेबल कर कर, एंड उस कार्टन बॉक्स के अंदर मैंने सारा लेफ्ट ओवर आइटम्स जो कि है मेरी, कुछ जैसे बंधनवार हैं, वो बहुत सुंदर सुंदर हैं, एक्सपेंसिव भी आई हैं, 1000 रुपीज़ की, तो वो मैं हर साल निकालती हूँ, लगाती हूँ। कितनी चीज़ें होती हैं हमारी लेफ़्ट ओवर हो जाती है डेकोरेशन, हम उस बॉक्स में प्लेस कर सकते हैं, तो फिर हमें एक सिर्फ उस बॉक्स को निकालना है दीपावली से पहले, एंड हमें सब चीज़ें यूज़ करनी हैं, जो नहीं है वो हम ले आएंगे। तो इस बार मैंने डिसाइड करा था फ्लोरल डेकोरेशन करूँगी, तो मैं इसलिए कुछ 1 kg के अराउंड गेंदा के फूल लेकर आई थी, जो कि 90 रुपीज़ के जस्ट आए थे, एंड तोरण लेकर आई थी जो कि 120 रुपीज़ की 4 आई थी, एंड मैंने कुछ 100 ग्राम गुलाब के फूल एंड वाइट फ्लावर्स भी लिए थे, जो कि 50 रुपीज़ के आए थे। तो गाइज इस तरीके से अराउंड 350 रुपीज़ के अराउंड में मेरे सारे फ्लावर्स एंड तोरन्स वगैरह आ गई थी। तो अभी मैं थोड़ा सा मैंने गेंदे के फूलों को उसकी पेटल्स को बहुत अच्छे से सारा प्लग कर लिया, उसके पीछे का हिस्सा स्टेम वाला जो होता है वो निकाल लिया है। एंड मैं फ्लोरल डेकोरेशन कर रही हूँ अपने स्टेयरकेस पे, जो कि बाहर बिल्कुल मेन एंट्रेंस वाला स्टेयरकेस है, वहाँ पर मैं कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ बेसिकली, मैं सर्कल्स बना रही हूँ। मैंने लिए हुआ है टेप का, सेलो टेप का रोल, एंड उसे रखा, एंड उसके साइड साइड में एजेस में मैंने फ्लावर स्प्रेड कर दिया, एंड देन रोल को उठा लिया। तो इस तरह से छोटे छोटे सर्कल्स क्रिएट कर रही हूँ मैं फ्लावर्स की पेटल से, गेंदे के फ्लावर की पेटल से, एंड इसके अंदर लगाऊंगी मैं छोटे छोटे दीपक। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने सारे फ्लावर्स मैं लेकर आई हूँ। सो अभी मैं इनको थोड़ा सा, इनकी पेटल्स वगैरह अच्छे से निकाल रही थी। तो बस दोपहर से लगी हुई हूँ मैं इस काम में। अब देखिए, मैंने गाइस ब्रेकफास्ट एंड लंच पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो मेरे को 12 बजे से लेकर अराउंड 4-5 बजे तक का टाइम मिल गया, जिसमें मैं आराम से सारा डेकोरेशन का काम, मैंने मेन एंट्रेंस की डेकोरेशन कर चुकी हूँ। मैं आ चुकी अपने बेडरूम में। मैं हमेशा हर साल बेडरूम में भी थोड़ा सा सेंटर टेबल पर, थोड़ा सा साइड काउंटर्स पर थोड़ा सा फ्लोर पर, हर जगह डेकोरेशन करती हूँ, सो डैट थोड़ा एक मेरे को फीलिंग होती है अच्छी सी, कि मतलब ये आएंगे तो देखेंगे थोड़ा कि हाँ दीपावली वाला घर लग रहा है। तो बस अभी मैंने फ्लावर्स लिए थे, थोड़ा सा साइड काउंटर्स पे मैंने डेकोर किया, थोड़ा सा अभी मैं सेंटर टेबल पे कर रही हूँ, एंड जो फ्लोरल डेकोरेशन मेरी हो जाएगी तो इसके बाद मैं इसमें अपने कुछ दीपावली डेकोर आइटम्स रखूँगी, जो कि मैंने वेस्ट मड यूटेंसिल्स से बनाए थे। मैंने अपने अर्लियर के व्लॉग्स में शेयर करे थे, कितने सारे व्लॉग्स हैं मैंने जिसमें शेयर करा था कि किस तरह से मैंने वेस्ट लस्सी ग्लासेस को के ऊपर दिया स्टिक कर कर, एंड कितने जो पूजन के मेरे लेफ़्ट ओवर कलश होते हैं उनके ऊपर पेंट कर कर मैंने काफ़ी सारे डेकोर आइटम्स, कितनी सारी, मतलब मैंने 2-3 तरह से उर्ली वगैरह भी तैयार करी थी। तो ये मेरा 1 मंथ से प्रोसीजर चल रहा था। पहले मैं दीपावली डेकोर आइटम्स, ये देखिए, ये भी मेरी एक उर्ली थी जिन्हें मैंने ऑपोजिट वे में स्टिक कर कर उस पर गोल्डन इमल्शन पेंट किया, एक्रेलिक पेंट्स किया, एंड अभी इसमें मैंने फ्लोटिंग कैंडल्स लगाई हैं, कुछ फ्लावर्स डाले, कुछ वाटर रखा है। ये देखिए मेरी पूजा की प्लेट है, करवा चौथ पूजा थाल, इसको रखा है साइड काउंटर पे। इसके साइड में फ्लोरल डेकोरेशन कर रही हूँ। कुछ यहाँ पे मैं थोड़ा कोस्टर्स वगैरह रख दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा चाहे आप कितना भी डेकोरेशन करें, बट साइड काउंटर्स बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, हम इनके बिना नहीं रह सकते हैं। तो इस पे हम जैसे कॉफ़ी का ग्लास या वाटर वगैरह रखने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ी है, वहाँ पर मैं कोस्टर्स वगैरह रख कर, एंड उसके बाद हम कुछ भी रख सकते हैं, मोबाइल वगैरह भी रखना हो। तो मैंने डेकोरेशन इस बात का ध्यान रखते हुए मैंने करी है कि अगर हमें कुछ रखना पड़े नाइट में यहाँ, तो प्रॉब्लम ना हो। तो बस इस तरह से गाइस मैं अपनी छोटी मोटी डेकोरेशन ये सब कर रही थी। तो आज के दिन के लिए मैंने काफ़ी प्रिपरेशंस करी हैं। मैंने काफ़ी सारे वेस्ट दियास को भी यूटिलाइज कर कर उन्हें एम सील से स्टिक कर कर उन पर गोल्डन पेंट करा, एक्रेलिक पेंट किया,
फिर मैंने बल्कि वैक्स दियाज़ भी बनाए। मैंने अपने कुछ व्लॉग्स में शो करा कि किस तरह से परफ्यूम्ड वैक्स दियाज़ हम बना सकते हैं घर में। तो अभी मैं सब कुछ थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आप लोगों के सामने कि जो भी डेकोरेशन मैंने अपने बेडरूम में साइड काउंटर्स पर करी एंड थोड़ा-सा सेंटर टेबल पे करी, थोड़ा-सा सोफ़ा साइड में करी, तो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आप लोगों के सामने। अब देखिए, ये मैंने करी पहले गेंदा के फ्लावर्स से एंड रोज़ फ्लावर्स से फ्लोरल डेकोरेशन। इसके बीच में लगाया मैंने एक डेकोर पीस जो कि मैंने अपने वेस्ट लस्सी ग्लास के ऊपर एक सकोरा स्टिक करा था एमसील से, एंड उस पर मैंने वेस्ट 4 दीपक स्टिक करे थे। दीपक इस तरह से वेस्ट हो गए जैसे हम इन्हें, ये मेरे पशुपति नाथ जी के मैंने व्रत रखे थे, तो वो एक ऐसा फास्ट होता है जिसमें हमें बहुत सारे दीपक स्लाइड करने होते हैं हर व्रत वाले दिन टेम्पल में एंड घर के डोर के मेन एंट्रेंस पर, तो वो सब काले हो जाते हैं। तो मैंने इनको सबको यूटिलाइज कर कर पेंट कर कर ना इसके डेकोर पीसेस तैयार करे। ये देखिए मेरा सेकंड डेकोर पीस जो मैंने तैयार किया था वो है, मैंने एक कलश लिया जो कि मैंने किसी वट सावित्री के पूजन में यूज़ करा था एंड उसके ऊपर भी मैंने ये दिया स्टिक करे वेस्ट एंड इसमें मैंने फ्लावर्स लगा दिए। तो मैंने इसमें गाइस पेंट के अलावा थोड़ा मिरर वर्क भी किया है। अगर बहुत क्लोज व्यू दिखाऊंगी तब आपको दिखेगा कि मैंने इसमें मिरर्स भी स्टिक करे हैं। मैंने इन पेंटेड कलश के ऊपर मैंने इस पर लेसेस भी स्टिक करी है। मेरे पास मैं करती रहती हूँ प्रोजेक्ट वर्क्स तो मेरे पास मटेरियल काफ़ी रहती है। देखिए दशहरा पूजन की कुल्हड़ थी, इनको भी मैंने पेंट किया। मैंने कुछ दीपक्स के अंदर परफ्यूम्ड वैक्स कैम्फर दीपक्स बनाए हैं। ये मेरी उर्ली है जो मैंने बनाई, इसमें मैंने थोड़ा सा वाटर डालकर फ्लोटिंग कैंडल रखी है, थोड़े फ्लावर्स डाले हैं, साइड में स्वीट्स लगाई हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। अभी ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर, ये मेरी मोस्ट ब्यूटीफुल उर्ली है जिसमें मैंने पानी भरकर पक्षियों के लिए रखती थी, इसको मैंने पेंट कर कर इस पर दिया स्टिक करा, पेंट किया, मिरर्स लगाए। आज मैंने इसके अंदर फ्लावर्स लगाए, थोड़ा वाटर डाला, फ्लोटिंग कैंडल्स डाली जो कि जैसी पानी में हम इन्हें डालते हैं तो ये लाइट करती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। ये भी मैं लास्ट ईयर लेकर आई थी, बट क्योंकि मैं अपनी हर चीज़ बहुत ज़्यादा संभाल कर रखती हूँ, बिकॉज गाइज आई अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी एंड बहुत कॉस्टली आती हैं ये सब चीज़ें, काफ़ी स्पेंड करते हैं हम। तो ये देखिए मेरा एक और डेकोर पीस वेस्ट मैगी सॉस की बॉटल के ऊपर मैंने मिरर वर्क किया। ये मैंने 2 कुल्हड़ों को स्टिक कर कर उसमें मिरर वर्क किया। तो इस तरह से मैंने कुछ छोटी छोटी डेकोर आइटम्स बनाए थे आज के दिन के लिए। तो आज मैंने करी फ्लोरल डेकोरेशन अपने स्टेयरकेस पर। ये मैंने धनतेरस पर किया था जिसमें मैंने सतिया, शुभ लाभ एंड लक्ष्मी जी के चरण लगाए थे। ये मैंने तोरण डेकोरेशन एंड श्री गणेशाय नमः की मैंने यहाँ पर बंधनवार लगाई है। ये मेरा वॉल टॉप सरफेस मेकओवर है जिस पर मैंने वाइट पेंट कर कर कुछ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन क्रिएट करा एंड उस पर मैंने रेड एक्रेलिक पेंट से एंड कुछ गोल्डन इफेक्ट दिया। थोड़ी सी मैंगो की लीव्स रखी, कुछ फ्लावर्स रखे गेंदा के। ये मेरा दीपक है जो कि मैंने डेकोरेशन कर कर बनाया था। इनको भी मैंने वैक्स दीपक्स बना दिए थे। मैंने अपने कुछ व्लॉग्स में शेयर करा किस तरह से हम वैक्स दीपक बना सकते हैं। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी शुभ लाभ पेस्टेड है रक्षाबंधन का एंड यहाँ पर कुछ तोरन्स लगाई हैं। ये फिर से आ जाती है मेरी रूम की सेंटर टेबल की सारी डेकोरेशन। तो गाइज आप बताइए आप लोगों को मेरी ये डेकोर पीसेस जो कि मैंने ऑन ओकेजन ऑफ दीपावली के लिए पहले से तैयार करे कैसे लगे हैं। आपको मेरे बेडरूम की डेकोरेशन कैसी लगी, आपको मेरे आउटसाइड एरिया की एंट्रेंस की डेकोरेशन कैसी लगी। ये पितरों का घड़ा रखा हुआ है मैंने किचन में। यहाँ पर भी मैंने एक रंगोली बनाई है जो हर साल बनाती हूँ। इस पर भी मैंने अपनी कुछ फ्लोरल डेकोरेशन एंड कुछ डेकोर आइटम्स एंड कुछ दीपक्स वैक्स दीपक्स जो बनाए थे वो रखे। एंड इस समय इवनिंग का टाइम है। मैंने ऑलरेडी सारे दीपक्स को लाइक बिटिया से बोला कि आप लाइट कर दो, तो उसने सारे दीपक्स वगैरह लाइट कर दिए। अब देखिए कितनी सुंदर लग रही है डेकोरेशन। तो मैंने 12 बजे से लेकर 5 बजे तक सारी कर ली थी, अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। इवनिंग की टी वगैरह ले ली थी एंड अभी बज रहे हैं शाम के 6 एंड इस समय मैंने सारे दीपक से देखिए मेरी एक और बंधनवार जो कि मैंने तुलसी जी के पौधे पर लगाई, मेरी हैंडमेड है ये। इस पर मैंने शुभ लाभ पेंट करा था
एंड ये देखिए मैंने थोड़ा सा आम के पत्ते तोरण में से निकल गए थे उनसे डेकोरेशन करी है। एंड इस तरह से फ्लावर्स रखे हैं ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में। अभी हम थोड़े से दीपक बाहर के भी लाइट कर रहे हैं, तो मैंने बिटिया को बोला कि आप करो, क्योंकि गाइस क्या होता है, हमें थोड़ा थोड़ा बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए फेस्टिवल्स में, थोड़ा सा रिचुअल्स में। उससे उन्हें थोड़ा कुछ अपने ट्रेडिशंस, अपने रिचुअल्स के बारे में जानने का मौका मिलता है। एंड थोड़ा सा हमें बच्चों को, मेरी ये सोच है कि हमें थोड़ा सा बच्चों को ना एंगेज कर रखना चाहिए। अदरवाइज़ बच्चे क्या करते हैं, अपने अपने रूम्स में, आजकल सभी बच्चों के पास अपने अपने रूम्स हैं, फुल फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, फिर बच्चे ना अपने अपने रूम में एंगेज हो जाते हैं और चीज़ों में। एंड बस पूजन के लिए बुलाओ तो अपना आ जाते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हमें बच्चों को फेस्टिवल्स पर थोड़ा सा इन्वॉल्व कर रखना चाहिए, उन्हें हर चीज़ की नॉलेज देनी चाहिए, उनको पार्टिसिपेट कराना चाहिए। हम जितना बच्चों से कहते रहेंगे तो वो करेंगे, अदरवाइज़ बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। आजकल सब बच्चों ने अपना अपना एक फ्रेंड सर्कल, अपना एक सब अलग बना लिया है, तो बस उन्हें आवाज़ लगा के बोलो पूजन के लिए आ जाओ तो वो आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा, मेरी आदत है कि बच्चों को अपने साथ एंगेज कर रखती हूँ, थोड़ा सा मैं इनको कहती रहती हूँ। तो मैंने बिटिया से बोला आप दीपक लाइट करो, मैंने सब डेकोर कर दिया है, तो उसने आकर दीपक लाइट करे। मुश्किल से हार्डली 10 मिनट्स भी नहीं लगे उसको ये करने में, बट ठीक है, उसने किया, मैं मेरे कहने पर उसने किया, तो वो थोड़ा सा इन्वॉल्व रही फेस्टिवल में, जिससे आगे तक बच्चों को ये रहता है कि हाँ मम्मी डेकोरेशन करती हैं। एंड उसके बाद ऐसे से हम लोग दीपक लाइट करते हैं। जब तक मैं कर रही हूँ, उसके बाद मैं यही सोचती हूँ कि कल को मेरी डॉटर इन लॉ आएगी तो वो भी इस तरह से डेकोरेशन वगैरह घर में सब किया करेगी। एंड उसके बाद ये सब चीज़ों में, तो ये तो हमारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे हमारे बच्चे हमें करते हुए देखेंगे, आगे आगे वो भी वैसे ही करेंगे। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं। डेकोरेशन है, जैसे मेन एंट्रेंस की हमने डेकोरेशन करी, इसको ब्यूटीफुल बनाया। इसका मेन पर्पस यही था कि वी आर वेलकमिंग गॉडेस लक्ष्मी इन आवर होम। मैंने बेडरूम की डेकोरेशन करी जस्ट टू मेक फील माई हस्बैंड, मीन्स लाइक वो आए तो उनको ऐसा लगे कि हाँ दीपावली वाला घर है, कुछ अच्छा लुक आया है रूम में। मैंने इतनी सब ये सब लेबर करी है, 1 मंथ, सिंस 1 मंथ में कर रही हूँ, तो सब कुछ ये बस यही कि हाँ फेस्टिवल लगे, फेस्टिवल वाला होम लगे। देखिए मेरी पेट गुली, शी इज़ ऑलवेज बिसाइड्स मी व्हेन आई डू एवरीथिंग। तो आप बताइए गाइस, आपको मेरी ये डेकोरेशन कैसी लगी? कैसा लगा आपको मेरा आउटसाइड एंट्रेंस का मेकओवर? कैसी लगी आपको मेरी आज की ये डेकोर? मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा फैंसी डेकोर किया है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से जितना मैं कर सकती हूँ मैंने किया है, क्योंकि बाज़ार से 30-40 हज़ार रुपये का डेकोरेशन का सामान लाकर सब कुछ डेकोर करना बहुत ईजी होता है। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो सब कुछ बहुत ईजी होता है, बट अगर आप खुद से घर में कुछ भी वेस्ट चीज़ों को यूटिलाइज कर अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी करते हैं, एंड जितना कम से कम आप मनी को यूटिलाइज कर एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी एंड लेबर से कुछ करते हैं, तो उसी चीज़ की वैल्यू होती है। तो हमें सब कुछ वैल्यूएबल करना था, तो जितना मुझसे हो पाया मैंने आज के दिन अपने आउटसाइड एरिया की नीटनेस का एंड उसके मेकओवर का एंड उसके डेकोर का पूरा ध्यान रखा। अभी आ चुके हैं हम, देखिए हमारे घर में पूजन हो रहा है, तो उसमें मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स, जैसे कि मेरे दोनों इन लॉज, मेरा बेटा, मेरी बिटिया एंड मेरे हस्बैंड बैठे हैं। पूजन की प्रेप्स चल रही हैं एंड उसके बाद मैं भी अपनी गुली को लेकर जाऊंगी पूजन में नीचे। अभी देखिए मेरी गुली यहाँ पर खड़ी हुई है। इस बार हमने दीपावली पर इसलिए कोई ड्रेस नहीं मंगवाई, क्योंकि आजकल ये ड्रेस बिल्कुल वेयर नहीं कर रही है, तो मैंने सोचा था अब बस विंटर्स आने ही वाले हैं, तो विंटर्स की तो ड्रेसेस के लिए मंगवानी है मुझे एटलीस्ट 2, तो तभी मंगवाऊंगी। तो बस ये देखिए गाइस मेरी सारी डेकोरेशन कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। इसने रूम की ना थोड़ा सा लुक बढ़ा दिया है एंड लाइटेड दीपक्स कितने सुंदर लग रहे हैं। तो गाइस अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगता है, जो कि मैंने ऑन ओकेजन ऑफ दीपावली बनाया है, इसमें पूरा शो करा है किस तरह से मैंने अपने डेकोर पीसेस से डेकोरेशन करी, फ्लोरल डेकोरेशन करी, एंड मैंने आपको सब कुछ जितना मैं इसमें दिखा सकती थी मैंने दिखाया। अच्छा लगता है तो गाइस मेरे इस व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय। एंड हम आगे भी इसी तरीके के व्लॉग्स, अच्छे व्लॉग्स जो कि ऑन डिफरेंट ओकेजन्स मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी।